जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पिछले सेशन में हम लोगों ने मिल द्वारा जो वेंथम की उपयोगितावाद का खंडन किया गया था उस पर हमने बात की थी। ठीक है साथियों, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किस पर, मिल का स्वतंत्रता पर विचार। किस पर? मिल का स्वतंत्रता पर विचार। साथ ही टॉपिक डाल दीजिए आप लोग, मिल का स्वतंत्रता पर विचार। देखिए, J.S. मिल, J.S. मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार। चलिए, तो मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार, आज हम इस पर बात करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि मिल जो थे, J.S. मिल जो थे, वो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। यानी स्वतंत्रता क्या थे? प्रबल पक्षधर थे। तो साथियों, तो J.S. मिल जो थे वो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। और मैं आपको बता दूं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जो वेंथम की उपयोगितावाद थी, वेंथम की उपयोगितावाद का आधार बनाकर जो राज्य था, राज्य सभी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा था। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप? 19वीं शताब्दी के मध्य में जो राज्य था, राज्य वेंथम की उपयोगितावाद को आधार बनाकर सभी कार्यों में क्या करने लगा था? हस्तक्षेप करने लगा था। इसी कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने लगी थी साथियों। इसी कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो क्या होने लगी? बाधित होने लगी। और पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुभव किया जाने लगा साथियों। पूंजीवादी व्यवस्था में क्या क्या किया जाने लगा? व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुभव किया जाने लगा साथियों। इन्हीं परिस्थिति में, ऐसी ही परिस्थिति में J.S. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी। क्या लिखी? ऑन लिबर्टी लिखी। और ऑन लिबर्टी पुस्तक में J.S. मिल ने असीमित स्वतंत्रता का क्या किया? समर्थन किया। असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया ऑन लिबर्टी पुस्तक में। असीमित स्वतंत्रता साथियों, कोई सीमा नहीं है, असीमित स्वतंत्रता। असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया J.S. मिल ने किस पुस्तक में? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक में। इसी पुस्तक में J.S. मिल ने लिखा साथियों, इसी पुस्तक में J.S. मिल ने क्या लिखा? इसी पुस्तक में लिखा कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर पर संप्रभु है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति अपने मस्तिष्क एवं शरीर पर संप्रभु है, मतलब उसका मालिक है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क और शरीर का क्या है? मालिक है। किसने कहा? तो J.S. मिल ने कहा ऑन लिबर्टी पुस्तक में साथियों। और इन्होंने मस्तिष्क का अर्थ अलग बताया, शरीर का अर्थ अलग बताया साथियों। मस्तिष्क का अर्थ इन्होंने बताया, मस्तिष्क का आशय भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। किससे है? मस्तिष्क का आशय किससे है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। साथियों, हम जानते हैं कि J.S. मिल असीमित स्वतंत्रता के समर्थक थे। कैसी? असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे पागल एवं मूर्खों को भी बोलने का अधिकार देना चाहते थे। पागल एवं मूर्खों को भी बोलने का अधिकार देना चाहते थे साथियों। मिल का प्रसिद्ध कथन है, मिल ने क्या कहा? मिल का प्रसिद्ध कथन है कि 10 सन की व्यक्तियों में, 10 सन की व्यक्तियों में से 9 निरर्थक बुद्धू हो सकते हैं। मैंने आपसे बताया कि मिल का क्या कथन है। मिल ने कहा कि 10 सन की व्यक्तियों में 9 निरर्थक या बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितने की अन्य 9 नहीं, जितने की अन्य 9 नहीं। आगे मिल लिखते हैं, आगे मिल क्या लिखते हैं कि एक तरफ, आगे लिखते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो, संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो,
तब भी संपूर्ण समाज उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकता। तब भी संपूर्ण समाज उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकता। यदि वह एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह भी संपूर्ण समाज को चुप नहीं करा सकता। जे.एस. मिल जो थे वो संसद में सांसदों को बोलने की असीमित आज़ादी देना चाहते थे, बोलने की असीमित स्वतंत्रता देना चाहते थे। कौन? जे.एस. मिल। तो साथ ही ये था हमारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें मस्तिष्क का मतलब इन्होंने बताया। अगला था शरीर। शरीर का अर्थ इन्होंने बताया कार्य की स्वतंत्रता से। किसका? कार्य की स्वतंत्रता। इन्होंने कार्य की स्वतंत्रता को दो रूपों में बांटा, एक स्वयं संबंधी कार्य, दूसरा अन्य संबंधी कार्य, या फिर इसे बोलेंगे स्वयं परक कार्य और दूसरा अन्य परक कार्य। स्वयं परक कार्य या फिर अन्य परक कार्य। आगे साथियों हम धीरे धीरे बात करते चलेंगे। हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, लिखिए। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी के मध्य में 19वीं शताब्दी के मध्य में राज्य वैंथम की उपयोगिता बाद को आधार मानकर सभी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगा, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने लगी थी। जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होने लगी? बाधित होने लगी थी। इसी समय पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुभव किया जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी लिखी। कौन सी? ऑन लिबर्टी लिखी। और इसी पुस्तक में मिल ने असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया। असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया। किस पुस्तक में? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक में साथियों।
इसी पुस्तक में मिल लिखते हैं कि इसी पुस्तक में मिल लिखते हैं कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर संप्रभु है। लिखिए, क्या लिखते हैं कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर संप्रभु है। तो व्यक्ति क्या है? व्यक्ति अपने मस्तिष्क व शरीर पर क्या है? संप्रभु है, अर्थात मस्तिष्क एवं शरीर का मालिक है कौन? व्यक्ति। ठीक है साथी, इतनी बात मैंने आपको बताई। लिखिए, मिलने मस्तिष्क एवं शरीर का अर्थ अलग अलग रूपों में बताया। मिलने मस्तिष्क का अर्थ लिखिए, मिलने मस्तिष्क का अर्थ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बताया। मिलने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बताया। मिल असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर थे। वे मिल, लिखिए, मिल पागल एवं मूर्खों को भी बोलने की आजादी देना चाहते थे। तो मिल पागल एवं मूर्ख लोगों को भी बोलने की आज़ादी देना चाहते थे साथियों। इतनी बात आपको समझ में आई? ज़रा 1 मिनट आप इंतज़ार कीजिए, मैं थोड़ा इंक डाल लूँ। साथियों, क्लास को शेयर करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अभी हमारे पास समस्या है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें और हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ तक हम जाना चाहते हैं। साथियों, किसी ने कहा है कि कर दिखा कुछ ऐसा कि करना चाहे सब तेरे जैसा। कैसा? कि कर दिखा कुछ ऐसा कि करना चाहे सब तेरे जैसा। ठीक है, चलिए साथियों, तो मैंने आपको क्या बताया? मिलने मस्तिष्क का अर्थ किससे बताया? मिलने मस्तिष्क का अर्थ भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से बताया।
मिल असीमित स्वतंत्रता के पक्षधर थे। मिल पागल एवं मूर्खों को भी बोलने की आज़ादी देना चाहते थे। मिल का प्रसिद्ध कथन है, लिखिए, मिल का प्रसिद्ध कथन है, मिल का प्रसिद्ध कथन है, मिल का प्रसिद्ध कथन है। क्या है प्रसिद्ध कथन? कि 10 सनकी व्यक्तियों में से, 10 सनकी, मतलब दिमाग से बिल्कुल बेकार, मूर्ख एक प्रकार से, तो 10 सनकी व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति सनकी, 9 व्यक्ति निरर्थक व बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है जितने की अन्य 9 नहीं, तो मिल का प्रसिद्ध कथन क्या है? कि यदि 10 सन की व्यक्तियों, मैंने आपको बताया कि ये पागल एवं मूर्खों को भी बोलने का अधिकार देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इनका प्रसिद्ध कथन है कि 10 सन की व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति निरर्थक एवं बुद्धू हो सकते हैं, लेकिन 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जितने की अन्य 9 नहीं। साथियों, आगे मिल लिखते हैं कि क्या लिखते हैं? आगे मिल लिखते हैं कि यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो, यदि संपूर्ण समाज, देखिए, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ और एक व्यक्ति एक तरफ हो, तब भी संपूर्ण समाज उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकता। यदि एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह संपूर्ण समाज को कभी चुप नहीं करा सकता। तो ये किसका कथन है? ये साथियों हमारे मिल का कथन है। मिल ने क्या कहा? मिल ने आपको, मैंने बताया कि मिल कहते हैं कि यदि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्ति बिल्कुल निरर्थक यानी कि बुद्धू हैं,
और उनमें से 10वां व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होगा कि जितने कि अन्य 9 नहीं। आगे मिल लिखते हैं, आगे क्या मिल लिखते हैं, यदि संपूर्ण समाज एक तरफ हो और एक व्यक्ति एक तरफ हो तब भी संपूर्ण समाज उस एक व्यक्ति को चुप नहीं करा सकता। यदि एक व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो वह भी संपूर्ण समाज को कभी चुप नहीं करा सकता। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे मिल थे ये स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, अच्छे खासे पक्षधर थे, तो ये सभी के लिए बोलने का अधिकार देना चाहते थे। साथियों, मिल ने संसद में सांसदों को बोलने की असीमित स्वतंत्रता को समर्थन किया। लिखिए साथियों, मिल संसद में, अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रही है चलिए लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको दिख जाए तो ठीक है, ना भी दिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिए, चलिए यहाँ तो दिख रहा होगा, चलिए लिखिए यहाँ पर लिख लीजिए, मिल संसद में सांसदों को बोलने की असीमित स्वतंत्रता मिलने, यहां से लिखिए, मिलने संसद में सांसदों को बोलने की असीमित स्वतंत्रता का समर्थन किया। तो मिल क्या चाहते थे? मिल संसद में सांसदों को बोलने की असीमित स्वतंत्रता चाहते थे। समझ पा रहे हैं साथियों? ये तो थे हमारे भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो इन्होंने मस्तिष्क का अर्थ बताया। समझ पा रहे हैं साथियों? दूसरा इन्होंने क्या कहा? शरीर की स्वतंत्रता, यानी कि शरीर का भी मालिक है व्यक्ति। तो शरीर का मतलब इन्होंने बताया कार्य की स्वतंत्रता से। चलिए आगे इसे रफ कर लीजिए, उसके बाद लिखते हैं। चलिए साथियों, मिलने शरीर का अर्थ कार्य की स्वतंत्रता से बताया। देखिए साथियों, मिलने शरीर का अर्थ कार्य की स्वतंत्रता से बताया। कार्य की स्वतंत्रता से बताया। मिलने शरीर का अर्थ किससे बताया? तो कार्य की स्वतंत्रता से बताया। और कार्य की स्वतंत्रता को मिलने कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में बांटा। पहला इन्होंने बताया स्वयं संबंधी कार्य, या फिर इसका दूसरा नाम बोलते हैं स्वयंपरक कार्य। स्वयंपरक कार्य, ठीक है, नंबर 1। दूसरा इन्होंने बताया अन्य संबंधी कार्य, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं अन्य परक कार्य। ये जो स्वयं संबंधी कार्य है, हेडिंग डाल दीजिए स्वयं संबंधी कार्य। स्वयं संबंधी कार्य
स्वयं संबंधी कार्य का अर्थ मिल ने व्यक्ति के स्वयं के कार्यों से संबंधित बताया। यानी कि स्वयं संबंधी कार्य का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के स्वयं से संबंधित कार्य से होता है। व्यक्ति के वह कार्य जो उसका संबंध स्वयं से है, यानी कि स्वयं अपने जीवन से संबंधित है, ऐसे कार्यों से क्या बताया? स्वयं संबंधी कार्य बताया। इस कार्य पर राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता। इस कार्य पर राज्य क्या नहीं करता? कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन यदि एक आधार पर हस्तक्षेप कर सकता है राज्य, वह है आत्मरक्षा। वह है आत्मरक्षा। समझ पा रहे हैं साथियों? तो स्वयं संबंधी कार्य का क्या मतलब बताया? स्वयं संबंधी कार्य वह कार्य होता है जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित होता है। व्यक्ति के स्वयं के जीवन से संबंधित होता है। इस कार्य पर राज्य कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता, यानी कि राज्य इस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। साथियों, मिल के अनुसार इस कार्य पर एक आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है, वह है आत्मरक्षा। वह है आत्मरक्षा। मिल के अनुसार अन्य परक कार्य क्या होता है? मिल के अनुसार अन्य परक कार्य वे कार्य होते हैं जिसका संबंध समाज से होता है। जिनका संबंध किससे होता है? समाज से होता है। समझ पा रहे सर? जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। जिस कार्य का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है और सामाजिक हित के आधार पर राज्य इस पर क्या करता है? अपने प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि समाज के हित के आधार पर राज्य इस पर क्या लगा सकता है? अपने कुछ प्रतिबंध लगा सकता है ऐसे कार्यों पर जो हमारे अन्य परक कार्य। मैंने आपसे बताया अन्य परक कार्य वे कार्य होते हैं जो समाज के हित से जुड़े कार्य होते हैं, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है और सामाजिक हित के आधार पर राज्य इन पर क्या लगा सकता है? कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। साथी, लगा सकता है। आगे चलकर ये जो मिल थे हमारे, मिल की स्वतंत्रता की क्या हुई? आलोचनाएं होने लगी। एक है हमारे बारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा? तो किसने? वारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता क्या कहा? वाहक कहा। साथियों, एक क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता को दो रूपों में विभाजित, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता को दो रूपों में विभाजित करने वाले दो रूप कौन कौन से? अन्य परक कार्य और एक स्वयंपरक कार्य में स्वतंत्रता में विभाजित करने वाले विचारक कौन थे? तो कौन थे? मिल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है साथियों, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। कहाँ बताया मैंने? हाँ, स्वयं संबंधी कार्य। तो इसमें लिखिए, स्वयं संबंधी कार्य वह कार्य होता है, लिखिए, स्वयं संबंधी कार्य वह कार्य होता है जिसका संबंध व्यक्ति के स्वयं के जीवन से होता है। व्यक्ति के स्वयं के जीवन से होता है, ये वह कार्य होता है। इस कार्य पर राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कार्य में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कार्य पर जो राज्य है कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मिल के अनुसार इस पर एक आधार पर
एक आधार पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, कर सकता है, वह आत्मरक्षा है, वह आत्मरक्षा। तो वह क्या है? वह आत्मरक्षा। तो आत्मरक्षा के आधार पर राज्य क्या कर सकता है? इस पर प्रतिबंध लगा सकता है या फिर हस्तक्षेप इसमें कर सकता है। अन्यथा किसी भी दशा में इस पर हस्तक्षेप की दशा में राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता किसी भी दशा में। एक ही दशा कौन सी है? तो आत्मरक्षा के आधार पर। लिखिए अन्य परक कार्य। अगली हेडिंग कौन सी हमारी? अन्य परक कार्य। अन्य परक कार्य। देखिए अन्य परक कार्य जो होते हैं, अन्य परक कार्य वे कार्य होते हैं जिसका संबंध समाज से होता है। लिखिए मिल के अनुसार, मिल के अनुसार अन्य परक कार्य वे कार्य होते हैं जिनका संबंध समाज से होता है, समाज से होता है, होता है, समाज से होता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है। ऐसे ऐसे सामाजिक हित से जुड़े कार्यों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। लिखिए साथी इसमें सामाजिक हित के आधार पर, सामाजिक हित के आधार पर, हित के आधार पर, सामाजिक हित के आधार पर राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध लगा सकता है। तो साथियों मैंने आपसे बताया कि अन्य परक कार्य क्या होते हैं। अन्य परक कार्य वे कार्य होते हैं जिसका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध समाज से होता है, जिसका संबंध समाज से होता है, जिसका प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है और राज्य सामाजिक हित के लिए इन पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही मैंने आपको बताया कि आगे चल करके जो हमारे जेएस मिल थे इनके स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचनाएं भी होने लगी। इसे रफ कीजिए साथियों। आगे चल करके मिलके स्वतंत्रता संबंधी जो विचार था उसकी क्या होने लगी? आलोचनाएं भी होने लगी। आलोचनाएं भी होने लगी साथियों। चलिए लिखिए आगे चलकर, आगे चलकर, आगे चलकर मिलके स्वतंत्रता संबंधी विचार की आलोचनाएं होने लगी, होने लगी। एक है हमारे बारकर। कौन है? बारकर। तो वारकर ने क्या कहा? वारकर कहते हैं कि
वारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। तो साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा। तो किसने? वारकर ने मिल को खोखली स्वतंत्रता का वाहक कहा साथियों। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। साथियों ये जो मिल की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता संबंधी विचार है, इसको आज के समय में व्यवहार में लाना या फिर इसका प्रयोग कर पाना मुश्किल है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग कर पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है साथियों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के हर प्रकार के कार्य का समाज पर प्रभाव पड़ता है। आज के समय में मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की दो रूपों में आलोचनाएं हुई। चलिए साथी लिखिए, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार की दो रूपों में आलोचनाएं हुई। नंबर एक, क्या कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और उसके प्रत्येक कार्य का समाज पर प्रभाव पड़ता है। आज के समय में आत्महत्या को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो आज के समय में अपराध को भी किस में रखा गया है? आत्मरक्षा को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है साथियों। ये जो साथियों हमारे मिल थे, इनकी स्वतंत्रता के दूसरे रूप में क्या आलोचनाएं हुई? कहा गया कि स्वतंत्रता एक भौतिक विषय है। स्वतंत्रता क्या है? एक भौतिक विषय है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। लिखिए, स्वतंत्रता एक क्या है? मौलिक विषय है। जी, तो दूसरे रूप में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता एक मौलिक विषय है। स्वतंत्रता एक मौलिक विषय है और मौलिक विषय का बंटवारा नहीं किया जा सकता। लिखिए साथ ही दूसरे रूप में क्या कहा गया कि स्वतंत्रता एक मौलिक विषय है। मौलिक विषय है और मौलिक विषय
का बंटवारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। क्यों कहा गया? क्योंकि साथियों मिल ने स्वतंत्रता को दो रूपों में बांट दिया। एक तो विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा इन्होंने बताया कौन सी, यानी कि कार्य की स्वतंत्रता। और कार्य की स्वतंत्रता को भी दो रूपों में इन्होंने बांट दिया, एक स्वयं संबंधी कार्य और एक अन्य संबंधी कार्य। ठीक है साथियों, ये थे हमारे किस पर, मिल का स्वतंत्रता पर विचार। मिल का किस पर विचार? मिल का स्वतंत्रता पर विचार साथियों। ठीक है, आगे हम मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। ठीक है साथियों, जब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ साथियों। अब हम लोगों को विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।